नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बदलते बिहार या कह सकते हैं कि बिहार में बदलते रिश्तों को लेकर किस तरीके से ठाए ठाए होने लगा है उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। और उसकी चर्चा के लिए हम दो स्टोरी पर अपनी राय आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार में 24 घंटे के दौरान दो बड़ी घटना घटी है। एक घटना घटी है बक्सर में, जहां बरमाला के दौरान प्रेमी, जो गांव का ही लड़का है, अपनी प्रेमिका पर ठाए ठाए कर दिया है। वो जिंदगी और मौत से बनारस के अस्पताल में संघर्ष कर रही है। और दूसरी घटना मधेपुरा में घटित हुई है, जहां एक पति अपनी पत्नी की गले रेत कर हत्या इसलिए कर दी कि वो किसी और से, गांव के किसी एक अपने ही ससुराल में किसी लड़के को वो दिल दे बैठी। और इस वजह से पति ने अपनी पत्नी का जीवन लीला खत्म कर दिया। और जीवन लीला खत्म करने के बाद उसे गोद में उठाकर स्टेशन पर ले आया और अपनी दो छोटी छोटी मासूम बच्चों को उसी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बिठाकर पति यह कहते हुए फरार हो गया कि बेटा, माँ बीमार है, ट्रेन आने पर ले चलेंगे इलाज कराने के लिए। जब घंटों कोई नहीं आया, बच्चे माँ को का चेहरा सहलाते सहलाते रो रो कर बुरा हाल हो गया। तो फिर पुलिस पहुंची, लोग पहुंचे, तो ये सच सामने आया। आज संतोष की रिपोर्ट में इन्हीं दो स्टोरी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। पहली स्टोरी हम मधेपुरा की स्टोरी को लेते हैं। मधेपुरा के एक सामान्य गांव में आज से 8 साल पहले प्रेम विवाह, लव मैरिज करते हैं। शादी विवाह, लव मैरिज, ये मोबाइल जो है, ये मोबाइल पूरी दुनिया को मिट्टी में कर लिया है। सारे रिश्ते को एक अलग आयाम में, अलग अलग दिशा में लेते जा रहा है। पहले बड़ी मुश्किल से लोग चिट्ठी दे पाता था, प्यार का इजहार कर पाता था। अब तो सेकंड में, मिस कॉल में प्यार हो जाता है। क्या कहिएगा। इसी तरीके की घटना एक मधेपुरा में घटित हुई, जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। हुआ ये कि 8 साल पहले एक से दिल शादी हुआ, लव मैरिज। 7 साल सबसे ठीक ठाक रहा। 8वें बरस गांव का ही, मतलब ससुराल के ही एक लड़के से इस लड़की का दिल दे बैठी। ये बात, और हस्बैंड बाहर काम करता था। अभी बिहार में सबसे बड़ी समस्या यही है कि 90% ग्रामीण इलाके के पुरुष बाहर कमाई कर रहे हैं और उनकी महिलाएं सास ससुर के साथ गांव में रह रही है। और पहले हालांकि इस तरीके का रिश्ता बनना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन जब से मोबाइल का दौर आया है, एक कह सकते हैं कि दुनिया मुट्ठी में तो हुआ ही, पूरा जहां खुल गया है। कब कहाँ किससे दिल लग जाए, कहाँ किससे बात होनी शुरू हो जाए, और फिर बात बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंच जाए, कहना मुश्किल है। यही हुआ। पति महोदय बाहर कमा रहे थे, 2 बेटी की माँ को परोस के ही एक लड़के से दिल दे बैठी ये। और दिल दे बैठी तो ये बात पति को जब लौट के आया किसी फंक्शन में, तो उसे पता चला, क्योंकि ये प्रेग्नेंट हो गई थी। तो पति को लगा कि भाई ये प्रेग्नेंट कैसे हो गई। इसी बातचीत में विवाद हुआ, और विवाद बढ़ते बढ़ते पति ने पत्नी की हत्या कर दी। और हत्या तो चलिए, हत्या एक हो गई, मारपीट में बढ़ गई। उसके बाद पति आराम से पत्नी को बिछावन पर सुलाकर, उसको गोद में उठाकर, कंबल उठाकर, टेम्पू पर बैठकर दोनों बच्ची के साथ मधेपुरा स्टेशन पहुंचता है। और मधेपुरा स्टेशन पर पत्नी को रेलवे स्टेशन के पर जो बेंच रहता है उस पर सुला के दोनों बेटी को वहाँ पे बिठा के कि मम्मा को देखते रहना, ट्रेन आएगी तो फिर हम इसको सहरसा ले जाएंगे इलाज कराने के लिए। घंटों बेटी इंतजार करती रही, पापा लौट कर नहीं आए। और तब तक वो अपनी माँ का चेहरा सहला रही है। माँ की तरफ से कुछ, माँ न कुछ बोल रही है, न बेटी को कुछ अनहोनी समझ में आ रहा है, बस रोए जा रही है। तो फिर आस पड़ोस के जो स्टेशन पर यात्री लोग थे,
वो देखने लगे, पूछने लगे, तब पता चला कि ऐसे ऐसे इसके साथ हुई है। और ये कोई पहली घटना नहीं है, हर गांव में इस तरीके की घटना घटित हो रही है। मतलब बिहार में एक बड़ी वजह, पलायन का एक बड़ा साइड इफेक्ट ये दिखने को मिला है। इस तरीके की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। और दूसरी घटना ये देख लीजिए, ये बक्सर की है। बीते रात बक्सर में एक लड़की की शादी हो रही है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। शादी में बारात में सब लोग आए हुए थे, हंसी खुशी से डांस हो रहा है, सब कुछ होते हुए बारात लड़की के दरवाजे पर पहुंचती है, बरमाला की प्रक्रिया शुरू होती है, बरमाला शुरू होता है और इसी बीच उसका आशिक आता है और सटा के अपनी लवर्स को पेट में गोली मार देता है। अफरा तफरी का माहौल हो गया। अब आप सोच सकते हैं कि क्या माहौल हुआ होगा। गोली लगते ही बारात भगदड़ मच गई। लोग आनन फानन में लड़की को उठाकर बक्सर अस्पताल लाया गया, जहां स्थिति उसकी काफ़ी गंभीर थी। तो फिर उसको बनारस रेफर कर दिया गया है। अब वो उसकी हालत बहुत ही नाजुक है, क्योंकि जो पेट में सटा के गोली मारा है, तो कई पेट के अंदर के कई ऐसे अंग को उन्होंने क्षति पहुंचाई है जिसके कारण बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। उसका बचना मुश्किल है, ऐसा डॉक्टर मान रहे हैं। लेकिन इस घटना के बाद पूरे गांव में एक अलग तरीके का माहौल है और लोग के बीच यही चर्चा है कि भाई अब क्या करें लोग, अभिभावक। गांव में एक रिश्ते, भाई भतीजा चचा चाची सब कुछ रिश्ता खत्म हो चुका है। मतलब एकदम सारी चीजें खत्म, सारी मर्यादाएं खत्म हो गई। कौन किससे शादी करने का जिद ठान दे, कहना मुश्किल है। क्या करे गार्जियन, एक अभिभावक क्या करे। अब दोनों जो एक दूसरे पर गोली चलाया है, दोनों रिश्तेदार ही हैं। अब हम शादी नहीं हुआ, लड़की की शादी ठीक हो गई तो हम शादी नहीं होने देंगे, गोली चला देंगे। कहां जा रहा है बिहार भाई? तो जरा सुनिए, इस घटना के बाद बक्सर अस्पताल में पहुंचने के बाद क्या हुआ, डॉक्टर क्या कह रहे हैं, परिजन क्या रहे हैं, जरा आप भी सुनिए। इंजरी का वो क्या मामला? हाँ, एक आरती कुमारी आई थी लगभग 12 बजे। 18 साल की एक फीमेल थी। इनके पिताजी का नाम नंदजी चौधरी है, ये लोग चौसा के रहने वाले हैं। तो इनके पेट में गोली लगी हुई थी। उनकी भी स्थिति ठीक नहीं थी, बहुत ख़राब स्थिति है उनकी भी। तो इनको हम लोग यहाँ से स्टेबल करके और बनारस हायर सेंटर रेफ़र कर दिए हैं। संभवतः वो लोग बनारस लेके गए हैं। एक सिस्टर भी आई है? हाँ, एक सिस्टर आई है जिनको थोड़ा सदमा जैसा कुछ लगा है। सपना कुमारी नाम है इनका। ये लगभग 17 साल की हैं और इनको 12:30 बजे के आसपास लाया गया है, 12:33 पे। तो अभी ये स्टेबल हैं। हम लोग इनको यहाँ पे एडमिट किए हुए हैं। डॉक्टर SC मिश्रा। क्या हुआ? देखिए, हम सुने वहाँ पर, हम तो थे नहीं वहाँ पर, कि जयमाल चालू था, वहाँ पर लोग इकट्ठे थे और वहाँ पर अचानक लड़की को गोली मारकर कोई भाग गया। अब उसको हम पहचानते भी नहीं है, लेकिन इतना ही हमको खबर मिला। वो उसको वहाँ से चौसा के यहाँ से यहाँ पर सेंट्रल जेल रेफर किया गया। यहाँ आने के बाद सदर अस्पताल में, और यहाँ भी डॉक्टर के द्वारा इलाज हुआ, लेकिन यहाँ से भी रेफर करके वो उसको बनारस भेज दिया गया। गोली कहाँ लगा? गोली पेट में लगा है। अच्छा, नाम क्या है लड़की का? नाम आरती कुमारी। घर कहाँ है? घर चौसा है। एक बहन का भी अभी तक? हाँ, वो उसके मौसी की लड़की है। इसका उसको मतलब गोली लगते हुए ये देखी हुई है और देखते हुए इसको हदस हो गया है। हाँ, इसीलिए तबीयत खराब? हाँ, इसीलिए उसका तबीयत खराब है। हम लोग उसी के पास में बैठे हैं। सदर अस्पताल में? हाँ, सदर अस्पताल में बैठे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रामा सिंह साहनी है।